मैं उम्मीद ये रख रहा था कि इतनी इनमें अकल आ जाएगी कि बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दें। उससे मुल्क में, क्योंकि जनरल इलेक्शन होगा तो मुल्क के अंदर इस्तेकाम आएगा। हमें अब वो कदम उठाने पड़ेंगे जो अब तक हम पाकिस्तान में नहीं करते रहे। रेवोल्यूशनरी चेंजेस करने पड़ेंगे और इसमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सारे जो इदारे हैं सबको फैसला करना पड़ेगा कि अब ये रास्ता है हमारा और हम सब ने उस रास्ते पे जाना है। सबसे बात के लिए तैयार, समझौता भी करूंगा, बस इलेक्शन करा दें। इमरान खान का 2 सूबों की बजाय मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा। कहते हैं कि हालात ठीक करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इनमें अक्ल है तो 60% के बजाय पूरे मुल्क में इलेक्शन करा दें। मुल्क को ठीक करने के लिए वो इकदाम उठाए जाएं जो पहले नहीं हुए। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए शफाफ इलेक्शन वाहिद हल है। जो भी अगली हुकूमत आए, इदारों को साथ खड़ा होना होगा। मुल्क में डॉलर्स लाना होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। जिन्होंने कौम का पैसा लूटा उन्हें एनआरओ नहीं दे सकता। खुद पर कातिलाना हमले करने वालों को मुआफ करने को तैयार हूं। इमरानदारी का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका है। मरीम नवाज के फिर तीखे वार, कहा कि साजिशों की साजिश है कि मैशत ना संभले। मुश्किल मुआशी हालात में डूबा मुल्क पहली बार हमें नहीं मिला। मुल्क मसाइल में जब डूबा जाता है तब शेर को आना पड़ता है। हमेशा की तरह शेर ही कौम को मसाइल और गीदड़ों से निजात दिलाएगा। इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पुतली तमाशा करने वाले घर में कैद हो चुके हैं। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गुजरावाला डिवीजन की मरकजी तंजीम का इजलास, पार्टी उमूर का जायजा। सिर्फ लोगों को जस्टिफिकेशन देता है कि मैं गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहा, डरता है जेल जाने से। बुज़दिल आदमी है, वर्करों को जो है वो जेलों में भेजता है, उनको कहता है जेलें भरो, और ख़ुद जो है प्लस्तर चढ़ के वहाँ पे जमान पार्क बैठा रहता है, जमानतें कराता रहता है। बुज़दिल आदमी है, 2 नंबरी करता है। पुराने का कहता है कि उसको कोर्ट मार्शल करो, नवा कहता मनु मिल घर वाले बोलते ये गल ही। यानी वो बार बार कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट को कि मुझे गोद ले लो। मैं जिस यतीम हो चुका हूँ सियासी तौर पे, और मेरे सर पे हाथ रख। इमरान खान बुज़दिल जेल जाने से डरता है। पुराने आर्मी चीफ को कोर्ट मार्शल और नए आर्मी चीफ से मिलना चाहता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बार बार एस्टेब्लिशमेंट को कहता है कि मैं यतीम हो गया, मुझे गोद ले लो। इमरान खान सिर्फ लोगों को वजाहत देता है कि वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहा। मरीम नवाज मरीम औरंगजेब ने कहा कि 200 पेशियां बामुकाबला 2 पेशियां, 2 साल जेल बामुकाबला फौरी बेल, 6 माह तक बेल नहीं बामुकाबला 1 दिन में 4 बेलें। दोहरे निज़ाम पर उठने वाले सवालात का जवाब देना होगा। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा, गैर मुल्कियों से फंड लेने पर खामोशी। सब छोड़ें, आइन तोड़ने पर तो सजा दें। पंजाब में आम इंतखाबात का काउंट डाउन शुरू। इंतखाबी मार्के के लिए मंगल को शेड्यूल जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों में इंतखाबात का 35 अरब से ज़ायद के अखराजात का तखमीना लगाया है। आइंदा हफ्ते वजारत खजाना को खत लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को आइंदा हफ्ते खत लिखने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से DROs और ROs की फहरिस्त मांग ली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खुद ही पंजाब में इंतखाबात का ऐलान कर दिया। ऐलान से कबल सदर मुत्तफ़िका तारीख के लिए बुला लेते तो मुस्बत पैगाम जाता। गवर्नर KPK गुलाम अली का शिकवा, कहा ख्वाहिश थी कि सदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुत्तफ़िका तारीख देते। आरिफ अलवी से रब्ता भी किया। अदालती फैसले के तनाजुर में जो भी दस्तयाब तारीख होगी इलेक्शन करा देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद चेयरमैन नैब तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को कौमी एहतसाब ब्यूरो का सरबराह बनाने की काबीना ने मंजूरी दी। नए चेयरमैन की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत हुई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का सरबराह कौमी एहतसाब ब्यूरो के नाम पर इत्तेफाक किया गया। हज बहुत ही महंगा। सरकारी हज पर खर्चा
13 लाख रुपए तक जा पहुंचा। आज़मीन हज के लिए किराया $870 से लेकर $1180 मुकर्रर। कौमी एयरलाइन ने भी हज 2023 के लिए फ्लाइट ऑपरेशन और प्राइवेट हज किरायों का ऐलान कर दिया। सरकारी हज के तहत जाने वाले आज़मीन के किरायों का ऐलान वजारत मजहबी उमूर करेगी। मुमकिना तौर पर 3,10,000 रुपए से लेकर 3,30,000 किराया मुतवक्के। PIA मुमकिना तौर पर 38,000। मार गई महंगाई, शहर शहर दुहाई। चिकन और मटन तो दूर, महंगाई ने सब्जी दाल के काबिल भी ना छोड़ा। मुल्क में महंगाई की शरह 41.07% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। आटा, घी, चीनी, ताज़ा दूध, बकरे के गोश्त, चावल और नमक की कीमतें मजीद बढ़ गईं। दाल माश, दाल मसूर, चावल की कीमतों में भी इजाफा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत बढ़कर औसतन 1705 रुपए हो गई। कोयटा में महंगाई की 50, दूध और दही की कीमतों में 50 रुपए किलो इजाफा। यूनिटी स्टोर में घी और चीनी और आटा वगैरह आता था, अब ये महीना डेढ़ तकरीबन हो गया, अब आता ही नहीं है। 3300-3200 रुपए का आटे की बोरी है 20 किलो की। लोगों की कमर टूट गई महंगाई की वजह से। हुकूमत से ये हमारी इल्तिजा है कि हमें सब कुछ चाहिए। हमारे ये यूटिलिटी स्टोर है करीब, हमें यहाँ पे अब कुछ भी नहीं मिल रहा। घी, आटा, दाल, चावल सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि पहले तो 1000 में गुजारा हो जाता था, अभी तो 4000 भी हो, 5000 भी हो, नहीं गुजारा हो जाता। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने दिन में तारे दिखा दिए। हुक्मरान गुर्बत मिटाओ की बजाय गरीब मिटाने की पॉलिसी पर। बिल भरें या पेट, बच्चों की फीसें देना भी अब मुश्किल हो गया। किचन कैसे चलाएं? बढ़ती महंगाई ने खवातीन को भी परेशान कर दिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने IMF को आंखें दिखाई और अब फिर से डील कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा कि हम भी वही गलतियां कर रहे हैं जो इमरान खान ने की। मुआशी बहाली के लिए कुर्बानियां देनी होंगी। विफाकी अखराजात को कम करना पड़ेगा। जब तेल सस्ता था तो सब्सिडी देकर 72 अरब रुपए का नुकसान कर दिया। बदतरीन मुआशी हालात में चीन ने एक बार फिर से हाथ थाम लिया। कर्ज की पहली किस्त $50 करोड़ स्टेट बैंक को मौसूल हो गई। वज़ीर खजाना इसहाक डार की तस्दीक। ट्वीट किया कि कर्ज पाकिस्तान ने हाल ही में चीनी बैंक को वापस किया था। कर्ज की रकम चीन से पाकिस्तान को 3 एक साथ में मिलेंगी। माले मुफ्त दिले बेरहम। नौशहर फिरोज महकमा खुराक में करप्शन का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। सरकारी गोदामों से अरबों की हजारों मैट्रिक टन गंदम गायब। सेक्रेटरी खुराक ने 8 फूड इंस्पेक्टर्स और सुपरवाइजर्स को मुअत्तल कर दिया। फूड इंस्पेक्टर्स बदर कैरियो, कमरुद्दीन मेमन, शहमीर सोलंकी, अली नवाज मेमन और दीगर नौकरियों से फारिग। जस्टिस काजी फाइजीसा ने रजाकाराना तौर पर अपने असासे जाहिर कर दिए। दस्तावेजात के मुताबिक जस्टिस काजी फाइजीसा ने बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट कोई प्लॉट नहीं लिया। जस्टिस काजी फाइजीसा ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिया। जस्टिस काजी फाइजीसा को सरकारी प्लॉट्स की ऑफर्स हुई जो उन्होंने ठुकरा दी। नून लीग के जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज। दरख्वास्त में चौधरी परवेज इलाही के साथ मुबैना गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट शामिल। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। इमरान खान ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान वजीर आजम होंगे। चौधरी परवेज इलाही का महमूद रशीद, आसिम चीमा और दीगर वकीला से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा कि हुक्मरानों को अपने किए का हिसाब अवाम को देना होगा। इमरान खान के साबिक मुआविन खसूसी शहजाद अकबर नैब के शिकंजे में। शहजाद अकबर के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी। असासजात जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 6 मार्च तक शहजाद अकबर के नाम जायदादों का रिकॉर्ड नैब को फराहम किया जाए। साबिक मुआविन खसूसी पर बरतानिया से रिकवर कौम पाकिस्तान लाने में बेज़ाब्तगी का इल्जाम। लाहौर जिला इंतजामिया का 8 मार्च को औरत मार्च की जानिब इजाजत देने से इनकार। डिप्टी कमिश्नर ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस औरत मार्च का NOC जारी ना किया।
जिला इंतजामिया के मुताबिक मुतनाज़ कार्ड्स और बैनर्स की मौजूदगी पर मजहबी जमातों के एतराज़ात हैं। औरत मार्च इंतजामिया की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। उस्मान बुसार नैब तफ्तीशी टीम के सवालों पर तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। क्या स्पेन में भी आपने जायदादें बनाई हैं? नैब का सवाल। उस्मान बुसार ने कहा, इलेक्शन कमीशन के रूबरू तमाम रिकॉर्ड जमा करवाया हुआ है, वहां देख लें। उस्मान बुसार ने मुतादिद सवालात पर लाइल्मी का इजहार किया। बास पर कानूनी मुशावरत के लिए वक्त मांगा। नैब का साबिक वज़ीर आला को आइंदा हफ्ते फिर तलब करने पर गौर। कराची बहादुराबाद में 6 करोड़ की डकैती में मुलव्विस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 3 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। SSP ईस्ट के मुताबिक करोड़ों की चोरी में घर का भेदी मुलव्विस था। ड्राइवर की जानिब से साथियों को मुकम्मल तफसीलात फराहम की गई। मुलजिमान ने डकैती के बाद आपस में रकम तकसीम कर ली थी। इटली कश्ती हादसा, पेशावर का 14 साला लड़का भी शामिल। असान आफरीदी की आंखों में बेहतर मुस्तकबिल के कई ख्वाब पोशीदा थे। असान की हलाकत ने फैमिली को ना भूलने वाला गम दे दिया। असान कश्ती पर सवार होकर इटली जाते जाते मौत की आगोश में चला गया। आज रवां साल में पहली और आखिरी बार चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। जद्दा में फल्कियाती सोसाइटी के सरबराह ने कहा कि चांद 93% रोशन होगा। दीगर चमकदार सितारे भी आसमान पर देखे जा सकेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में किबले का रुख भी आसानी से मुतय्यन किया जा सकेगा। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज का तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए बड़ा इक़दाम। एब्सब के प्लेटफॉर्म से 500 मिलियन रुपए की खती रकम इमदाद के तौर पर फराहम कर दी। तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन को एब्सब की तरफ से ये इमदाद 3 रोज़ा यूरेशिया हायर एजुकेशन समिट के दौरान दी गई। सिंध अदबी मेले का दूसरा रोज सिंधी तहजीबों और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। मुख्तलिफ अदबी और समाजी नशिस्तों पर मबनी गुफ्तगू के 11 सेशन का इनाकाद किया जाएगा। सिबी मेले की रंगीनी अरूज पर पहुंच गई। सकाफती मेले का दूसरा रोज खवातीन के नाम मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मालूमाती स्टॉल्स, खवातीन की तवज्जो का मरकज, झूलों और सर्कस से मेले की रौनकें दोबाला करती, बच्चों की खुशी भी दी थी। मारूफ गुलकारा हदीका कयानी इंसानियत के जज्बे से सरशार, सैलाब मुतासरीन के लिए घर तामीर कराने का वादा पूरा कर दिया। मारूफ गुलकारा का बलोचिस्तान में मजीद 200 घरों की तामीर का ऐलान। कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में मस्जिद, स्कूल और क्लिनिक कायम किए जा रहे हैं। मुसीबत में घिरे अफराद का हदीका कयानी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जमाइमा खान की फिल्म बरतानिया के बाद पाकिस्तान में भी बड़े पर्दे पर सज गई। व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट में पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली ने अहम किरदार अदा किया। फिल्म में घर वालों की मर्जी से शादी को मौजूद बहस बनाया गया। जमाइमा खान ने पाकिस्तानियों से फिल्म देखने की अपील कर दी।